हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो हम लोग कल जो पढ़े थे वो एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो था वो सीख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आज 8.2 का जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पहला बोल रहा है इवेल्युएट द फ्लोविंग, यानी इवेल्युएट मतलब कि कैलकुलेट करे। ये जो फ्लोविंग है इसका सब क्वेश्चन पहला दे रखा है। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। हम होप करते हैं कि टेबल आपको अच्छे से याद हो गया होगा। देखो यहाँ से टेबल का ही रोल है। देखो यहाँ पे साइन 60 का मान कितना बताए हैं, √3/2। ये मन में अपना सबसे पहले खुद से सोल्व करना, मन में नहीं, पेन पेपर पे। उसके बाद अगर सोल्व ना हो तब ही सॉल्यूशन देखना। अच्छा, कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, अब याद करना अपना, 1/2 होता है। और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस ऑफ यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इसको अगर एलसीएम यहाँ पे 4 आ गया, तब यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी एक यहाँ पे आंसर हो गया। एक चीज़ हम और कल नहीं बताए थे टेबल में, देखो तो यहाँ पे हम बोले थे ना, साइन का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में रहता है। तो देखो 0, 0.5, 0.7, 0.86 और 1 के करीब है, 1 नहीं है पूरे। तो ये 0 और 1 के करीब हुआ। कॉस भी देखो 0 और 1 के करीब हुआ। देखो सेक और टेन, सेक और कोसेक जो देखो यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, नॉट डिफाइंड। 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी ये भी बताए थे। और ये टेन और कोट जो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी देख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है क्या चीज़, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तब यहाँ पे देखो 10 जो हो जाएगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और इसको क्या चीज़ कर देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ कॉस जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तब ये इस तरह से लिखा हुआ है, कॉस 30 डिग्री, और इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का ये स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस ऑफ साइन 60 का मान क्या चीज़ होता है, तो रूट अंडर कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो तो ये टर्म और ये टर्म क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे 2 हमारा क्या बच जाएगा, फाइनल आंसर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीसरा यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस ऑफ कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तब यहाँ पे सीधे फार्मूला कुछ नहीं, खाली फार्मूला पुट करके आंसर निकालना है। तो कॉस 45 डिग्री क्या चीज़ होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और सेक जो हो जाएगा, सेक 30 डिग्री कितना होता है, सेक जो हो जाएगा, सेक 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3। कॉस के उल्टा हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तब ये 2/√3। और कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, देखो हम भी ऐसे ही याद कर रखे हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री क्या चीज़ हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से अब इसको सोल्व कर लेंगे। तब इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2,
और यहाँ पे लघुत्तम कितना हो जाएगा, √3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, √3 यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से 2 हो जाएगा प्लस ऑफ यहाँ पे 1 2 3 √3 और ये 2 वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यही टर्म है AB डिवाइडेड बाई CD। तब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या चीज़ है, भागा हो रहा है पूरा टर्म, तो भागा के क्या रिलेशन है, उलट जाता है जब गुना में जाता है तो। तब ये क्या चीज़ हो जाएगा, AB बट्टा AB गुने DC हो जाएगा। तब यहाँ पे जो हो जाएगा 1/√2 और ये जो हो जाएगा इसको क्या चीज़ यहाँ से पलट जाएगा तो √3 बट्टा 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस यहाँ से √3 ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और ये 1 प्लस √3 ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है ये आंसर से मैच कर लेना, अगर और आगे स्टेप किया हुआ है तब यहाँ पे ये रेशनलाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रेशनलाइज करने आता है ना। अभी रेशनलाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि रूट जो होता है वो हमेशा क्या चीज़ में नहीं रहता है, रूट जो होता है हमेशा इसमें नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, रूट को देखो, √3/2√2, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस √3 ये आया था हमारा आंसर। अब इसको ऊपर नीचे क्या चीज़ कर देंगे, गुना कर देंगे इसके जस्ट अपोजिट से, तो 1 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3, ठीक है। और यहाँ से √2 नीचे है, तो यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे क्या चीज़, √2 से ऊपर और √2 से नीचे, कोई दिक्कत होएगा कि नहीं, नहीं होएगा, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। मेरा मेन मकसद रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे से डिनोमिनेटर से यानी हर बटा अंश से जो हो जाएगा, नीचे वाला को अंश बोलते हैं शायद, उससे हमें रूट को हटाना है। तो देखो 1 माइनस √3 इंटू ये देखो √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, √6, ठीक है। और यहाँ पे √2 और √2 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, इंटू इसको a देखो तो ये a प्लस b हो जाएगा और ये a माइनस b हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तब यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से √6 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय क्या चीज़, डिवाइडेड बाय यहाँ से गलत लिख दिए, a यहाँ पे क्या चीज़ है, पॉजिटिव है ना, और ये माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना, -6 नहीं 8 हो जाएगा, -8, ठीक है। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो √6 से इंटू इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से √6 इंटू √3 माइनस 1/8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करना तो कैलकुलेशन कहीं कहीं पे अगर मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा है कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। तीसरा, अब यहाँ से चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे। 4th में क्या चीज़ है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट, देखना क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना, 45 डिग्री।
साइन 30 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक जो हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट। हाँ, अब यहाँ पे सारा का फार्मूला जो हो जाएगा, जो भी आंसर है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है प्लस टेन 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक जो हो जाएगा 60 डिग्री क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये कोसेक साइन के उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे सेक जो हो जाएगा 30 डिग्री तक, सेक किसका उल्टा होता है, यहाँ कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 डिग्री जो हो जाएगा यहाँ √3/2 होता है, तब ये कॉसेक जो हो जाएगा 30 डिग्री ये 2/√3 हो जाएगा। अच्छा, कॉस 60 डिग्री जो हो जाएगा कितना, कॉस 60 डिग्री जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और कॉट जो हो जाएगा 45 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में लघुत्तम, तो लघुत्तम ये नहीं कि एकदम बचपन वाला ले रहे हैं, अगर ना कुछ बुझा है तो नीचे वाला सबको गुना कर दे, ये ऐसे भी लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 और √3 को गुना क्या चीज़ हो जाएगा, 2√3। देखो एलसीएम निकालने का तरीका एक और बताते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एलसीएम, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जितना लिखा हुआ है सबको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचा, √3 और मल्टीप्लाई 1, तो रूट यहाँ पे 3 बच गया कि नहीं, हाँ, प्लस ऑफ, अब यहाँ पे देखो 1 है तो कितना बार गया, 2√3 बार गया, और मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो गया, 2√3 ही हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ √3 से √3 कैंसिल हो गया, और तो 2 बच गया, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से भी इसी तरह से करेंगे, नीचे वाला जितना रहेगा सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4, यहाँ से प्लस ऑफ ये 2 से 2 तो √3 हो गया, प्लस ऑफ यहाँ पे क्या चीज़ 2√3 हो गया। अब वही भागा में है तो ये देखो इसको ऊपर पकड़ के खींचे, एक स्टेप हम गायब कर रहे हैं ऊपर, तो ये मुड़ जाएगा, तो 2√3 से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आया 4, ये जो हो जाए √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, अच्छा 4, ये जो हो जाएगा √3 प्लस 2√3 और माइनस ऑफ 4 आया। देखो तो अब नीचे में भी क्या चीज़ है, डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है हमारा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसको हटाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक और स्टेप यहाँ से देखते हैं हम, एक और स्टेप क्या चीज़ है यहाँ पे, एक और स्टेप यहाँ से हमारा ये लिख सकते हैं क्या, √3 × 1 + 2, 1 प्लस नहीं, इसको जोड़ सकते हैं ना, 2, देखो 2 और 1 3, यहाँ से देखो अगर ना भी आए तो यहाँ से कॉमन भी निकाल के कर सकते हो। देखो √3 यहाँ पे हम कॉमन ले लिए ना, तो 1 + 2 बच गया, ठीक है, माइनस ऑफ 4 बच गया, डिवाइडेड बाई यहाँ से भी √3 कॉमन लिए ये दोनों में से, ठीक है, तब यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे क्या चीज़ प्लस ऑफ 2 बच गया, ये कोस्ट -4। अब देखो यहाँ से फिर हम इधर की ओर आ रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 और 1 3, तो 3√3 हो गया, माइनस ऑफ 4 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3√3 हो गया, प्लस ऑफ 4 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या चीज़, डिनोमिनेटर में √3 है तो इसको नहीं रखना है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये जितना है ना इसमें उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बीच में साइन पॉजिटिव है तो इसको क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, तो 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस ऑफ 4। अब देखो तो यहाँ पे ये a मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, b, यहाँ पे a मान लेते हैं और ये b, तो देखो तो a + b का फार्मूला हो गया, और a - b का फार्मूला ये क्या चीज़ होता है, ये पीछे हम बता चुके हैं, a² - b² होता है, ठीक है। तो ऊपर में तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कितना बार है, 2 बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे जुटता तब यहाँ पे 2 × ये लिखते,
लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर में जितना जो हो जाएगा, जितना बार मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना ऊपर में पावर होता है। देखो एक चीज़ याद रखना, जब जुटता है तो जितना बार जुटता है उतना बार यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो जितना बार जुटेगा मल्टीप्लाई होएगा, जितना बार मल्टीप्लाई होएगा उसको उतना बार पावर लिख देते हैं। तो कई बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार और एक दो बार, तो ये क्या चीज़ कर दिए, पावर में 2 लिख दिए। अब यहाँ से ये फार्मूला यहाँ पे बन गया, तो ए स्क्वायर कितना है 3√3 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस हो गया, बी स्क्वायर कितना है 4 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगला जो देखेंगे आगे की ओर, इसको हम देखेंगे क्या यहाँ से a माइनस बी का जो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम बताए हुए हैं पीछे, a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये फार्मूला। तो देखो a स्क्वायर तो 3√3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 2 गुने ab, तो 3√3 गुने ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये जो हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या चीज़ हो जाएगा 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 तिया 9 और ये जो हो जाएगा √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 18 की 24, तो ये हो जाएगा 24√3 हो जाएगा, 24√3 डिवाइडेड बाय यहाँ 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब ये दोनों को जोड़ लो तो 14 दूना 12 13 और 2 और 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बाई 11, ये हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड गया देखो, इसलिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करवा रहा है, कैलकुलेशन हम लोगों से करवा रहा है, ठीक है। अगला जो हो जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे 5वां, ये जो होगा 5 नंबर, यहाँ पे हम देखेंगे 5 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या चीज़ है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ऑफ 4 सेक, ये जो हो जाए सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 जो हो जाए 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हें तो फार्मूला में से सारा वैल्यू पता है, सिर्फ इसमें क्या करवा रहा है, कैलकुलेशन ही करवा रहा है हम लोगों से, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करवा रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पूरा अच्छे से, थोड़ा ध्यान देते हुए कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस 60 के होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो कॉस 60 का कितना मान होता है, तो कॉस 60 का जो होता है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 4 और ये जो हो जाए सेक 30 किसका उल्टा होता है, कॉस 30 का, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, जस्ट उल्टा कर दिए यहाँ पे 2/√3 के होल स्क्वायर माइनस 10 कितना होता है 145 के लिए, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 कितना होता है 1/2 और इसका क्या चीज़ कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, कॉस 30 कितना होता है 1/2, इसका क्या चीज़ कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, गलत लिख दिए उस, कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे 5 और 1/2 तब 1 का 1 मल्टीप्लाई और ये 4 हो जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ से 4 और इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर √3 के स्क्वायर करेंगे तो √3 गुने √3 2 गो √3 हो गया, तो ये कितना हो गया 3 हो जाएगा सिंपल, -1 डिवाइडेड बाय
क्या चीज़ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस ऑफ √3 और √3 दो बार तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम। तो हम सिंपली बताए थे ना, दोनों का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाइड, तो 4 × 3 जितना है सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर ज़्यादा ये रहे तो हम तो वही करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 15, ठीक है, प्लस ऑफ 3 और 3 ये कैंसिल हो गया, तो चौका 16 और 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ कितना 12, 12 × 1 12 हो जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया एलसीएम, तो 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई सिंपल वे में कर लो, तो 5 4 9 और 6 1 7, अच्छा -12/12 हो गया। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और 4 यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 7 और यहाँ पे 6 6 7 और ये 6, तब यहाँ से ये जो बच जाएगा कितना बच जाएगा 12, तब इतना ये जो हो जाएगा हमारा 67/12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पार्ट ए जो हो जाएगा एक क्वेश्चन का क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पार्ट दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा यहाँ पे बोल रहा है चूज, ये जो हो जाए चूज, तो रुको वीडियो पॉज कर देते। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि चॉइस द करेक्ट, ये जो हो जाए करेक्ट ऑप्शन, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। और जस्टिफाई, अगर मान लेते हैं कि कोई करेक्ट ऑप्शन है, मान लो कि बी है करेक्ट ऑप्शन या सी है, तो कैसे है इसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो हमको पता नहीं है, तब इसके लिए सबसे पहले हम स्टेप पहला से चलेंगे भाई। हमें ये तो पता नहीं है कि ये है कि बी है कि सी है कि डी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक ना, सॉल्यूशन, ठीक है। अब सबका मान पुट करेंगे, तो 2 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। और 1 प्लस, अच्छा ये 10 स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 30 के लिए, तो ये भी 1/√3 का होल स्क्वायर होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए फिर आगे अगर हम फिर सोल्व और करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो 1 प्लस ये 1 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा स्क्वायर में। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो √2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 3 हो गया लघुत्तम, तब यहाँ से 3 बार में ये जाएगा 3 और गुने 1 तो 3 प्लस 3 बार में एक बार में जाएगा 1 गुने 1 1 हो जाएगा। तब यहाँ से देखो ये क्या चीज़ है, सिंपली ये भागा वाला ही आ गया AB/CD, तो 2/√3 किए। अब इसको पकड़ के क्या कर दो ऊपर चढ़ा दो, तब यहाँ से ये जो हो जाएगा 3 को पकड़ के ऊपर कर दिए और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तब ये देखो तो रूट, इसको थोड़ा सा और वे में अच्छे से सोल्व करेंगे स्टैंडर्ड वे में, तो ये 2 गुने, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि यहाँ पे √3 गुने √3 दो बार अगर लिखेंगे तब तो ये 3 होएगा स्क्वायर रूट है, अच्छा ठीक है। तब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 गुने 4, ठीक है। एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया कैंसिल, तो √3/2, ठीक है। तब यहाँ से √3/2 देखो तो किसका आंसर है, तो √3/2 यहाँ से हमको पता है किसका होता है, ये होता है साइन 60 डिग्री, तो ये इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। √3/2 किसका होता है साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। और क्यों हुआ ये देखो सारा प्रोसेस यहाँ पे किए। अगर यहाँ पे नहीं पता चलता कि कौन सा है तो सबका पार्टिकुलर ए वाला को भी सोल्व करो, बी वाला को भी सोल्व करो, सी वाला को भी सोल्व करो, डी वाला को भी सोल्व करो,
और इसको मान लो LHS और इसको मान लो RHS, तो LHS और RHS दोनों इक्वल जो वाला हो जाएगा तो वो वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे उस तरह का क्वेश्चन होएगा तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन 11th-12th में है उस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ से दूसरा और देखते हैं क्या चीज़ है, दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ है, दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन का पार्ट दूसरा, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है। ठीक है, तब यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने पे निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा, तो वैसे ही तो हम नंबर देंगे कि ऑप्शन ए। इस तरह का क्वेश्चन CGL में भी आता है, SSC में भी आता है, रेलवे में भी आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये जो हो जाए 10 स्क्वायर 40 प्लस ये जो हो जाए स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 1 0, यहीं पे 0 आ गया, और नीचे में कुछ भी हो तो वो क्या चीज़ हो जाए, कुछ हो, तब ये कितना हो जाएगा, 0, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट ये ऑप्शन नंबर डी मार देंगे। ठीक है, अगला देखो तीसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन दूसरा का पार्ट जो हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा ये क्या है, तो इसमें देखो sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। अब यहाँ पे एक और फार्मूला जो कि शायद 10th में नहीं पढ़ना है, ये फार्मूला हमें पढ़ना है 11th-12th में, लेकिन यहाँ पे अब दे दिया है तो रट्टा लगा लो। sin 2a इक्वल्स टू होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका इसको हम सिखा देते हैं। याद करने का तरीका है, देखो ये 2 है तो ये वाला 2 को यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, 2। अब यहाँ पे क्या गो, सिर्फ साइन में ही 2 गो है, 2 है, तो इसको 2 टर्म में तोड़ेंगे, साइन और कॉस में, तो 1 और 1 2, ये 2 गो है, अकेले 2 गो है, लेकिन ये 2 गो मिल के बन रहा है 2 गो, एगो और एगो 2 गो। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, तो साइन a इंटू कॉस a। तब इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़, इसका वी नो डेट साइन 2a इक्वल्स टू इतना, तो 2 साइन a इंटू कॉस a हो गया, कॉस a। इसको अगर फार्मूला के लिखें इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ a लिख दिए। अब देखो तो साइन से साइन कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से ये जो हो जाए कॉस ऑफ a इक्वल्स टू होएगा कि क्या होएगा, साइन a बाई, ये भी साइन a नीचे लेके आ जाएंगे, साइन a। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे लिखेंगे कॉस a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो a अगर निकालना है, a के लिए निकालना है ना, तो ये a क्या है, एंगल है, तो एंगल a जो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या चीज़, कॉस इधर लेके जाएंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1, लेकिन हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आता ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ नहीं रखेंगे 12th में, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। कॉस a इक्वल्स टू 1, तब ये देखो तो 1 कितना होता है, कॉस में कोई डिग्री के लिए 1 होता है क्या, तो हाँ होता है ना। किसके लिए होता है, कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो कॉस a 1 किसका होता है, 0 डिग्री के लिए, तो कॉस ऑफ क्या चीज़ लिखेंगे, 0 डिग्री के लिए होता है। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, a इक्वल्स टू 0 डिग्री, a इक्वल्स टू 0 डिग्री जो होएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है, कितना, चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 का ही, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3। तो इसका क्या है, टोटल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से 2/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस ये 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तब ये 2/√3
√3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, तब ये 3 हो जाएगा, -1, तब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3 हो जाएगा। अब ये देखो ए बी और सी डी के फॉर्म में है तो ये भागा वाला टर्म है, इसको हम पकड़ के ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3 और इनटू ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे हो जाए तब यहाँ से यहाँ और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा √3 जो हो जाएगा। अब √3 किसका 10 का मान 10 60 का मान होता है तो इसको √3 इक्वल्स टू 10 60 होता है, 10/60 तो 10/60 देखना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चला जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बच गया है, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, जो कि हम डिस्कशन कब करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल मेरा नया चैनल है तो इसको आप लोग जितना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा उतना ही बेहतर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।